नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल टुडे आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टुडे आर्यावर्त पर। और अब बड़ी खबर अमेरिका से, जहां कल अमेरिकन इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हुआ यूं कि दुनिया के सबसे प्राचीन और खुद को महानतम लोकतंत्र कहने वाले अमेरिका की संसद में कल गोली चल गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। और यह सब हुआ उस ट्रंप के शासन काल में, जिन्होंने खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा स्वयंभू नेता घोषित कर रखा है, जो खुद को सुपर पावर की सुपर शक्ति कहने का दम भरते हैं और जो दुनिया में खुद की छवि दुनिया के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता के दिखाते हैं। उस ट्रंप के शासन में लोकतंत्र की हत्या खुलेआम हो रही है। अमेरिका का तमाशा विश्व भर में बन रहा है, लेकिन हो भी क्या सकता है, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत का सबसे बड़ा सेनापति तो विद्रोहियों के साथ खड़ा है। लिहाजा अमेरिका की कमान अब उपद्रवियों के हाथों में है। 7 जनवरी 2020 यानी अमेरिकन इतिहास की वो काली तारीख जब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकन इतिहास में ऐसा झंडा गाड़ा है कि सारे लोकतांत्रिक तकाजे कराह उठे हैं। अब करीब 200 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। बस फर्क यह है कि तब अमेरिका के माथे पर यह कालिख ब्रिटेन ने पोती थी और अब उसके खुद के अपने लोगों ने। तब साल 1814 में ब्रिटिश सेना ने अमेरिका पर कब्जा करते हुए अमेरिकन संसद को आग लगा दी थी और अब उनके खुद के लोगों ने जो कारनामा किया है उसे अमेरिका कभी भी भुला नहीं पाएगा। और यह सब हुआ जब अमेरिका में राष्ट्रवादियों के झंडा बरदार डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा हुकूमत है। हुआ यूं कि अभी हाल ही में संपन्न अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में जनता ने अपना बहुमत अमेरिका के मौजूदा सदर जमहूरिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजाय जो बाइडेन को दे दिया है। इस चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को मिले 232 इलेक्टोरल वोटों के मुकाबले जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले, जिसके बाद से लगातार चुनावी धांधली का आरोप लगा। ट्रंप सत्ता में पुनः वापसी की तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। लिहाजा वो बार बार उकसावे वाले बयान अपने समर्थकों के बीच देते आए हैं। चुनाव के दौरान भी अमेरिकन मीडिया को विपक्ष का एजेंट बताने पर उनके समर्थकों ने मीडिया के तमाम कैमरों को तोड़ दिया था। अमेरिकन मीडिया कर्मियों को पीटा गया था। उसके पहले ट्रंप ने नस्ल भेद के तमाम आरोपों से भी घिर चुके हैं। अभी हाल के वर्षों में अमेरिका में हुआ नस्ल भेदी दंगा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब जब ट्रंप का कार्यकाल मात्र 13 दिन का बचा है, वह 20 जनवरी 2021 को वो जो बाइडेन जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उससे महज 13 दिन पहले अमेरिका में जब उन्हें बहुमत का नेता चुने जाने के लिए वोटिंग होनी थी, तब उस वोटिंग को रुकवाने के लिए ट्रंप ने अपने समर्थकों को एक बार फिर उकसाया और कहा कि जब गलत शक्तियां देश पर कब्जे की फिराक में हों तो राष्ट्रवादियों को आगे आकर देश का नेतृत्व करना चाहिए। चुनाव में धांधली हुई है, लिहाजा हम इस हार को स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद भड़के हुए उनके समर्थकों ने 2 दिन पहले से ही व्हाइट हाउस के बाहर डेरा डाल दिया और वोटिंग के दिन एकाएक उग्र हुई भीड़ ने अचानक वाशिंगटन कैपिटल पर कब्जा कर लिया। कोई अमेरिकी लोकतंत्र की इस इमारत के शीशे तोड़ रहा था, कोई सुरक्षा कर्मियों को पीट रहा था, तो किसी ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर ही कब्जा कर लिया। इसके बाद उपद्रवियों को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नतीजन एकाएक शुरू हुई इस क्रॉस फायरिंग में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पर हुकूमत को उससे क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि उसे तो सिर्फ सत्ता से मुंह था। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। वह बाकियों पर कार्रवाई की गाज गिरनी तय है। इस पूरे मामले के बाद भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना को राजद्रोह करार देते हुए ट्रंप से संविधान की शपथ याद करने के लिए कहा और अपने ट्वीट में उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील भी की है। बराक ओबामा व जॉर्ज बुश के साथ ही कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस घटना की निंदा की है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ट्रंप खुद अपनी पार्टी में भी घिर गए हैं। अमेरिका के कई ट्रंप समर्थक मंत्रियों ने बस बहुत हो चुका कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है और कुछ बुद्धिजीवियों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाकर या कैबिनेट द्वारा 25वें संविधान संशोधन का प्रयोग करते हुए ट्रंप से राष्ट्रपति पद छीन उनके स्थान पर मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ही जो बाइडेन के पद संभालने तक राष्ट्रपति बनाने की मांग की है। फिलहाल